हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो स्पेसिफिकली क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है, जहां पर हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। सर, मैथमेटिक्स का हमारे पास क्लास 9th का सिलेबस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। किस तरीके से हमारे पास कैटेगराइजेशन होता है मार्क्स का, कितने चैप्टर हमारे पास कितने नंबर के हैं वो हम डिस्कस करेंगे। बुक्स हमारे पास यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट होती है और कैसे हम अपनी क्लास 9th के मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर बना सकते हैं। तो आपको सिर्फ वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करना चाहता हूँ। आप क्लास 9th में आ चुके हैं, कुछ दिन आपने क्लास 9th में स्पेंड भी कर दिए हैं। सब चीज़ें धीरे धीरे समझ में भी आ रही होगी कि काफ़ी सारा डिफरेंस है 8th क्लास में और 9th क्लास के मैथमेटिक्स में। इस साल हम अपनी क्लास 9th के मैथ्स को बहुत बेहतर बनाएंगे और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि 8th तक अगर आपका मैथ्स वीक था या आप मैथ्स में अच्छे नहीं थे तो आप आगे भी सिमिलर तरीके से रहोगे। यहाँ पर आप अच्छी तरीके से मैथ्स को समझ सकते हो और अपना बेस बना सकते हो क्लास 10th के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मेरे चैनल पर क्लास 9th के मैथ्स की वीडियोस भी देखने के लिए मिलेगी, जिसकी मदद से हम अपनी क्लास 9th को और अच्छा बनाएंगे और क्लास 10th के लिए एक कंप्लीट बहुत अच्छा बेस तैयार करेंगे, क्योंकि 9th में ही आपका 10th का बेस बन पाता है और 10th हमारी बोर्ड क्लास है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे सर हमारे पास आ जाता है सबसे पहले डिफरेंस क्या है क्लास 9th में और क्लास 8th में। देखो, क्लास 8th में कुछ हमारे पास लिमिटेड क्वेश्चंस होते थे, लिमिटेड चैप्टर्स होते थे, बुक भी हमारे पास काफ़ी कम थी और चैप्टर्स भी कम थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास चैप्टर भी कुछ हमारे पास एडिशन हो जाते हैं और ज़्यादा फोकस आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे देना होता है। कॉन्सेप्चुअल फोकस यहाँ पर जरूरी है। उसके साथ साथ अगर आपने एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट बना लिया, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखो, एट द एंड एक छोटा सा टेस्ट दे दो, 2-4 क्वेश्चंस टेस्ट के कंप्लीट कर लो, तो आपको पता लग पाएगा कि आपने कितना % उस टॉपिक पे कमांड बनाई है। यही बेसिकली हमारे पास यहाँ पर पैटर्न होता है और यहाँ पर जो आपको बेसिकली शिफ्ट करना पड़ेगा बेसिक नॉलेज से एप्लीकेशन की तरफ। कुछ नए चैप्टर भी हैं जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यूक्लिड ज्योमेट्री और कुछ हमारे पास यहाँ पर प्रूफ्स भी बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे सर हमारे पास यहाँ पर है सिलेबस का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास नंबर सिस्टम है, पॉलिनोमियल्स है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, सर्कल्स ये आ जाते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। ये हमारे पास यहाँ पर एक कंप्लीट ओवरव्यू है, इसको भी आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं सर, हमारे पास यहाँ पर बेसिकली पैटर्न क्या रहता है। देखो, हमारे पास ओवरऑल 100 मार्क्स का एग्जाम है। 100 दो तरीके से कैटेगराइजेशन है, एक तो 80 का तो हमारा फाइनल एग्जाम होगा, है ना, फाइनल एग्जाम होगा। और उसके अलावा हमारे पास 20 का कैटेगराइजेशन अलग होता है। 20 में बेसिकली हमारे पास 3 चीज़ आ जाती हैं। देखो, 3 चीज़ क्या है, 10 नंबर के तो आपके बेसिकली हमारे पास यहाँ पर पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, 5 नंबर की आपके यहाँ पर नोटबुक के मार्क्स होते हैं और 5 नंबर की हमारे पास यहाँ पर एक्टिविटी देखने के लिए मिल जाती है। इस फाइनल एग्जाम में आपकी ये सब चीज़ें आती हैं, MCQ हैं, केस बेस्ड है, लॉन्ग आंसर्स है, वो सब हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं ना, वो सब यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। आगे चलते हैं, क्या टिप्स होगी अगर हमें एक अच्छा स्कोर बनाना है। देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला स्टेप है सर हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पर किताब होगी सर हमारे पास NCERT, सारे के सारे आपको NCERT अच्छे से सॉल्व करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला की शीट भी बनानी है। जैसे हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी हमारे पास फॉर्मूला है वो हम एक शीट पर रख लें। जितने भी हमारे पास उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम एक साइड में बना लें, ताकि जब भी हम अपना चैप्टर रिवाइज करते हैं तो हम उसी शीट को एक बार देखें और सारी चीज़ें हमारे पास अच्छे से रिवाइज हो जाए। इंस्टेड ऑफ डूइंग द होल चैप्टर अगेन, पूरा चैप्टर करने के बजाय हम उस शीट से करेंगे तो हमारा हो जाएगा। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जितने भी हमारे सैम्पल पेपर्स हैं वो आपको लगाने हैं, ताकि आपका टाइमली भी चीज़ें हो पाए। उसके बाद यहाँ पर मैथ्स में बेटा स्टेप मार्किंग होती है ना। सबसे पहले आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ही लिखनी होती है और प्रेजेंटेशन का भी यहाँ पर थोड़ा सा गेम होता है, वो सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। और फॉर्मूलाज आपको डेली रिवाइज करने होते हैं, तभी आपका यहाँ पर अच्छा स्कोर बन पाएगा। आगे चलते हैं सर, हमारे पास वीकली शेड्यूल क्या रहेगा। देखो, वीकली हमारे पास यहाँ पर हफ्ते में 3 दिन आपके पास एक बहुत अमेजिंग वीडियो आएगी, जिसमें आपका सबसे पहले तो किसी भी टॉपिक का, जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे। ये क्वेश्चंस बेसिकली हम NCERT के प्रैक्टिस करेंगे और प्लस कुछ एडिशनल क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के प्रैक्टिस करेंगे। और वीडियो आएगी सर आपके पास मंडे में,
वेडनेसडे में और फ्राइडे में। सैटरडे में आप जितना भी हमने काम करा है उसका रिवीजन करें और संडे में आप उसका एक छोटा सा टेस्ट भी दे सकते हो, जिससे आपको पता लग पाए कि पूरे वीक में आपने की क्या प्रोग्रेस थी, कि कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, उस टॉपिक के आपने सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट बनाया, उसके बाद आपने उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो हमारे पास कुछ परसेंट में समझ में आया हो कि सर 80% समझ में आया, 90% समझ में आया, 10% अभी भी डाउट है, तो अपने जो भी डाउट्स है वो बेसिकली आप मुझे यहाँ पर बता सकते हो, मैं सारे डाउट्स आपके यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है कि सर यूज़फुल रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं। देखो आपके लिए यहाँ पर जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है वो सबसे बड़ा यहाँ पर यूज़फुल रिसोर्स है, और एग्जाम्पलर भी आप कर सकते हो अगर आपको एडिशनल लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। लेकिन सबसे जो बेस है वो हमारे पास यहाँ पर एनसीईआरटी ही मानी जाती है। मैथ्स के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसकी एक हैंडबुक आती है, वो आप या तो खुद से भी बना सकते हो, सारे फॉर्मूलाज लिख सकते हो, आ भी जाती है। क्लास के नोट्स और हमारे पास यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स जो भी हम पढ़ेंगे यूट्यूब पे, वो आपको बहुत अच्छे से मेरे साथ साथ क्लास के नोट्स बनाने हैं, और एमसीक्यूज भी हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे जब हम अपने टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाता है सर मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आप लोगों से, कुछ छोटी छोटी सी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो आप करो, आपका स्कोर बहुत अच्छा बनेगा। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको रेगुलरली और अटेंटिवली हमारे पास क्लासेस को देखना है, जितनी भी वीडियोस आएंगी उसको बहुत अच्छे से आपको देखना है, और अपनी एक मैथ्स की नोटबुक सेपरेट बनाना। ऐसा नहीं है कि किसी भी नोटबुक के पीछे उसी में इंग्लिश का काम चल रहा है, उसी में हमारे पास साइंस का चल रहा है, उसी में एसएसटी चल रही है, उसी में सारे सब्जेक्ट्स आपने लिख दिए। मैथ्स की तो एक अलग नोटबुक बनाओ, क्योंकि मैथ्स हमारे पास थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप अपने रजिस्टर्स में काम करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है, तो एक्स्ट्रा ही बनाओ। और होमवर्क जो मैं आपको दूंगा, क्वेश्चंस पहले मैं पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन दूंगा, वो भी आपको सिंसियरली करने हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट आता है, किसी भी चीज़ में आप कंफ्यूज हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। यहाँ पर मैं आपको अपना नंबर भी देने वाला हूँ एट द एंड ऑफ वीडियो, आप उस पर भी कांटेक्ट करके मुझसे चीज़ें पूछ सकते हो। फिर है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है और इन्जॉय करना है लर्निंग को। जो भी हमारी जर्नी रहने वाली है पूरे साल की, उसको बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। आगे चलते हैं और यहीं पर हमारी सब चीज़ें क्लोज हो जाती हैं। लास्ट में आपसे इतना ही कहना है कि इस साल अपनी जर्नी को बहुत शानदार, बहुत अच्छा बनाएंगे। और यहाँ पर एक कोट भी है कि मैथमेटिक्स इज़ नॉट अबाउट नंबर्स, इक्वेशंस, एल्गोरिथम ही नहीं है। ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास अंडरस्टैंडिंग का यहाँ पर सब्जेक्ट है, कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो आपके अच्छे मार्क्स यहाँ पर आ जाते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मंडे से रेगुलरली वीडियोज़ को देखेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि क्लास 9th में है और मैथ्स को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं। आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और लास्ट में आपको अपना नंबर भी मैं यहाँ पर दे देता हूँ, ये मेरा बेसिकली नंबर है। अगर आपका कोई भी डाउट आता है जब हम प्रिपरेशन करेंगे, या कोई भी चीज़ आपको पूछनी है, तो आप इस पर कांटेक्ट कर भी मुझसे पूछ सकते हो। व्हाट्सएप पर भी है, कॉल पर भी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।